ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन टेक्निक से एफएम चैनल्स को हाईजैक करके अपने मैसेज को आम जनता तक पहुंचाकर उस ब्लैकमेलर ने हंगामा मचा दिया था। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को और मजबूत करने की उसकी ये कोशिश न सिर्फ डीजीपी आर.के. झा के मेंटल टेंशन को बढ़ा चुकी थी, बल्कि पॉलिटिकल और मीडिया के प्रेशर ने पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। तो अब इंस्पेक्टर मौर्य का सुसाइड और डीसीपी किरण अहलुवालिया का रोड एक्सीडेंट भी शक के घेरे में आ चुका था। और अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब करप्ट सिस्टम से परेशान जनता ब्लैकमेलर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब मुझे अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, है ना? तेरा करना रुक गया उसका आहटे दर्द की सुन के। तेरा करना रुक गया उसका आहटे दर्द की सुन के। रहनुमा बन गया तू फिर उसी की रूह पे चढ़ के। शिकायत है बहुत शिकवा जो दामन तेरे मैले थे। शिकायत है बहुत शिकवा जो दामन तेरे मैले थे। सामने आ खड़ा हूं अब तेरे हर जख्म को सह के। सामने आ खड़ा हूं अब, मगर मुश्किल ये है मैं अकेला ही क्यों? क्योंकि लड़ाई तो हम सबकी है। कैसी? कौन सी लड़ाई? यही सोच रहे ना? तो याद करिए जब किसी करप्ट सिस्टम की वजह से आप बेबस होकर रह गए थे, जब इंसाफ के लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ी, और जब किसी गंदगी को साफ करने के लिए आपको खुद कीचड़ में उतरना पड़ा। भूल तो नहीं गए आप जब आपको चंद पैसों की वजह से किसी करप्ट और लालची ऑफिसर के सामने अपनी गर्दन झुकानी पड़ी, और फिर भी इंसाफ नहीं मिला। मैं आज उसी खोखले और बदजुबान सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और आपको फैसला करना है कि आप किसके साथ हैं। सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए कि क्या आपको ये करप्शन की फांस अपने गले में अटकाकर ऐसे ही जीना है, क्या हर जख्म को यूं ही खुला छोड़ देना है, या फिर आवाज उठानी है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उठाई है इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ। और मेरा पहला निशाना है ये पुलिस डिपार्टमेंट। पर मेरी ये लड़ाई आपके बिना अधूरी है, तो जल्दी फिर मिलूंगा। Until then, bye-bye। अभी सुना आपने वो संदेश जिसने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, और ये जो भी है जनता को एकजुट कर रहा है लड़ने के लिए, उन सब लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने कभी न कभी हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। और इसमें कोई शक नहीं कि डिपार्टमेंट का दोगलापन शायद ही किसी नजरों से छुपा हो, और इसीलिए इंस्पेक्टर मौर्य और डीसीपी किरण अहलुवालिया की मौत पर भी बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डीसीपी किरण अहलुवालिया और इंस्पेक्टर मौर्य की वर्दी पर सवाल उठाए हैं, और हमारी जानकारी के अनुसार इन दोनों की ही प्रोफेशनल इमेज दागदार रही है। तो सवाल है कि सच्चाई क्या है? तमाशा बना के रखा है न्यूज चैनल्स वालों ने। क्या लगता है तुम्हें वेद? शुड वी गो फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? बट सर, फॉर व्हाट? आई मीन, हम रिप्लाई क्या करेंगे? और अब सवाल इंस्पेक्टर मौर्य और डीसीपी किरण की मौत पर भी उठने लगे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस ब्लैकमेलर को पकड़ना सबसे जरूरी है वेद। अगर ये हमारी गिरफ्तारी में आ गया तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आखिर मर्डर की है उसने, और क्रिमिनल्स का साथ देना इट्स अ क्राइम वेद। राइट सर। मैसेज। किसका मैसेज आ गया? आप कैच मी इफ यू कैन मिस्टर वेद सक्सेना। व्हाट? कैच मी इफ यू कैन? क्या?
कौन है ये? एंड सर इट्स एन अननोन नंबर, मे बी कोई प्रैंक कर रहा हो, बट नहीं, कोई क्यों प्राइवेट नंबर, हु कैन इट बी? सर ये तो वही नंबर है जिससे ये मैसेज। पिक अप द कॉल वेद, पिक अप द कॉल। यस, हाँ कट गया, माय मिस्टेक, इट्स डिस्कनेक्टेड। कॉल बैक करो। नो नो सर, आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। नो नीड टू कॉल बैक, इट मस्ट बी आउट ऑफ कवरेज एरिया। ही विल हिमसेल्फ कॉल अगेन। आर यू श्योर? डैम श्योर, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस प्राइवेट नंबर, ये कॉल ब्लैकमेलर की थी। व्हाट? ओह माय गॉड। बट तुम्हें कॉल करने का क्या रीजन हो सकता है? सीधा चैलेंज। मजा आ रहा है सर, इनफैक्ट अब मजा आ रहा है इस फेस ऑफ में। What are you saying, वेद? पूरी पब्लिक को भड़काने के बाद ये तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है। It must be another trick. For sure, sir. बट अभी मुझे उसके कॉल का इंतजार है। लेट्स सी आखिर क्या कहना चाहता है वो, और तब तक मैं भी उसकी लोकेशन का पता ही लगा लूंगा। अब वो हमारी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं, जस्ट अ कॉल अवे। यस, इट्स हिम अगेन। सर आई एम पिकिंग दिस कॉल बट नॉट हियर। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा रहा हूं, नीड टू ट्रेस दिस कॉल। Oh, yes. But at least pick up the call first, otherwise ये फिर से कट हो जाएगी। Hello, who is this? Hello? Hello? Who is this? Speak up. Hello, Mr. Ved Saxena, Superintendent of Police. बहुत कुछ सुन रखा है मैंने आपके बारे में, but I need to know कि क्या आप वाकई में उतने ऑनेस्ट और एफिशिएंट हैं जितना लोग कहते हैं, या फिर आप भी उन बहुत से ऑफिसर्स की तरह? Hey, who the hell are you? And first of all, mind your language. Do not dare to speak to me like this. And I don't care कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। I just need to know कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि ये जो गेम तुम खेल रहे हो, what do you think? तुम बच जाओगे? ब्लैकमेलर, मर्डरर, और क्या बोलूं तुम्हारे बारे में? A music lover, a poet, और उससे भी बढ़कर a human being, एक इंसान जिसे अपने हक के लिए लड़ना आता है, जिसे मुजरिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाना आता है बिना किसी डर के। What a joke. You think कि तुम अपने आप को, अपने क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो इन इमोशनल बातों से? नो नो मिस्टर ब्लैकमेलर, नेवर। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एंड ट्रस्ट मी, आई विल कैच यू एट एनी कॉस्ट। Oh, then come and catch me. I'm waiting for you. What? What happened, वेद? कुछ बताया उसने? No, sir. But just wait for a second. Yes. This one. Yeah. ये लोकेशन ट्रेस हुई है. It's अलीगंज. Means this time he's in Lucknow. Sir, please give me permission. I need to do a search operation. पूरा एरिया कवर करता हूँ. Sure. Do whatever you want to do. I'm sending 2 teams along with you, okay? Best of luck. Thank you, sir. अरे ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस ऐसे क्यों घुस रहे हो मेरी दुकान में? क्या हुआ है? पूरी दुकान छान मारो और आसपास के एरिया भी। सबसे पूछताछ करो और सीसीटीवी चेक करना मत भूलना। कोई भी संदिग्ध आदमी नजर आए तो तुरंत गिरफ्तार कर लो। और अंकल जी आप इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं, बस छोटा सा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। पर कैसे? और मेरे बूथ पर क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस आदमी ने जिस नंबर से कॉल किया था उसकी लोकेशन यही आपकी शॉप की थी। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 1 घंटे में कौन कौन आपकी दुकान पर आया था? अरे इंस्पेक्टर साहब, अब ये भला कौन याद रखेगा?
भरी मार्केट में मेरा टेलीफोन बूथ है और साथ में ये दुकान जिसमें नए पुराने सिम कार्ड, मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड जैसी छोटी मोटी चीजें भी रखता हूँ। सुबह से ना जाने कितने लोग आकर चले गए होंगे। पर आपका ये कैमरा, इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा ना? जरा इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करिए। वो तो जाने कब का खराब पड़ा है, पर हाँ बूथ के अंदर वाला चल रहा है। बोलिए तो दिखा दूं? आप लोग ना जाने कब सुधरेंगे। सीसीटीवी तो सही करा लिया करिए, ये कोई डेकोरेशन की चीज नहीं है। चलिए जरा बूथ वाले कैमरा की रिकॉर्डिंग्स ऑन कर दीजिए। ये देखिए साहब। स्टॉप। ये कौन है जिसने दरवाजा तो खोला लेकिन अंदर नहीं आया, वहीं खड़ा रहा? अंकल जी कौन है ये? अब हमें क्या पता है, होगा कोई फोन करने आया होगा। लेकिन ध्यान से देखिए इस आदमी को। इसने केवल अपना पैर अंदर रखा, कुछ देर रुका, फिर वापस हो गया और उसके बाद कोई लड़की अंदर आकर फोन कर रही है। अरे ये लड़की तो पड़ोस वाले शर्मा जी की भांजी है, और वो आदमी वो मुझे नहीं पता। पर अंकल जी कुछ तो याद होगा, आपने इसका चेहरा देखा? इसने आपसे कुछ बात की या फिर बस आया और चला गया? नहीं साहब, मेरी आंखें तो वैसे ही कमजोर हो रखी हैं। मेरा बेटा ही संभालता है सब कुछ, पर आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए मैं बैठा हूँ और मुझे कुछ ध्यान नहीं। ओफो, अरे अंकल जी समझने की कोशिश करिए। ये आदमी आपके बूथ पर फोन करने आता है पर करता नहीं, बल्कि किसी पर्सनल नंबर से फोन करके म्यूजिक प्ले करता है, और वो भी आपके दुकान से ही। म्यूजिक? अरे हाँ याद आया, वो उसने वो म्यूजिक बजाया था। किसने अंकल जी, किसने? अरे उसी आदमी ने। उसका पुराना सिम काम नहीं कर रहा था तो उसने कॉल करने के लिए मुझे पूछा, लेकिन शायद कॉल नहीं की बल्कि नया सिम खरीद लिया। और फिर रुकिए वो नंबर मैंने नोट किया था, ले रहा। यस, यही नंबर था। किसने खरीदा इसे? डिटेल्स दीजिए, फोटो, आधार नंबर या कोई एड्रेस प्रूफ, जो भी आपने लिया हो। हाँ देखता हूँ। ये लीजिए सारे पेपर।